हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले गुजराती स्टैंडर्ड 9 में चैप्टर 10 ए लोखो। यहाँ पे कवि का नाम है प्रियकांत मनियार। उनका जन्म 24 जनवरी 1927 में हुआ था और मृत्यु 25 जून 1976 में हो गया था। પ્રિયાકાંત પ્રેમચંદ મનિયારનો જન્મ વિરમ ગામમાં અને તેમનું વતન અમરેલી હતું. તેમને વતન અમરેલી હતું. તેમણે 9 ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેઓ ચૂડીઓ બનાવવાનો વ્યવસાય કરતા હતા. તેમનું વિવિધ છંદો પરનું પ્રભુત્વ ધ્યાનાકર્ષક છે. પ્રતીક, અશબ્દ રાત્રિ, સ્પર્શ, સમીપ તેમના કાવ્ય સંગ્રહો છે. પ્રબલ ગતિ મુખ્યત્વે ગદ્ય કાવ્યોનો સંગ્રહ છે. તેઓ સાહિત્ય અકાदमी દિલ્હીના પુરસ્કારથી સન્માનિત થયા હતા. यहाँ पे प्रियकांत प्रेमचंद मनियार का जन्म वीरम गांव में हुआ था। उनका वतन अमरेली है। उन्होंने 9वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। उनका चूड़ियाँ बनाने का बिजनेस था। उनका छंद यानी कि गुजराती ग्रामर में छंद आते, उनके ऊपर बहुत ध्यानाकर्षक हुआ, वो उसमें माहिर बन गए। प्रतीक, अशब्द रात्रि, स्पर्श, समीप जैसे उनके काव्य संग्रह थे। प्रबल गति उनका गद्य काव्य का संग्रह था और वह साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए थे। आ काव्य जगतनी प्रवर्तमान स्थितिनो सचोट चितार व्यक्त करे छे। भौतिकता पाछळ पड़ेलो मानस धनना लोभमां मानवता भूली गयो छे। तेनी वेदना अने एनी सामनो आक्रोश आ काव्यमां छे। गरीब मानस माटे पहेरवा कपड़ा नथी, खावा अनाज नथी ने बीमार पड़े तो दवा नथी, कारण के आ बधुं तो काळा बजार करावावाळा वेपारीओए पोताना भंडारोमां भरी राख्युं छे, जेथी वधारेमां वधारे किंमत वसूल करीने वेची शकाय। आवा लोकोए माणसो नथी पण पैसानी नोटो खाईने उछरनार हृदय छे। आवा लोको पर संवेदनानी कोई असर थती नथी। काव्यने अंते कवि आक्रोशपूर्वक कहे छे के मारे कवि नथी थवुं, हूँ जंतुनाशक दवा थाव तो बस, कारण के आ उदयनो खात्मो करी शकाय। काव्यमां कापड़ सामे माणसनुं फाटी जवुं, अनाज सामे माणसनुं सड़ी जवुं, सीसी सामे माणसनुं फूटी जवुं, एम विरोधी रची कविए काव्यने जोरदार बनाव्युं छे। इस काव्य में इस जगत में चलने वाला स्थिति को सचोट तरीके से व्यक्त किया है। इस दुनिया में आजकल इंसान धन के लोभ में आकर मानवता को भूल ही गया है और इस वेदना को लेकर कवि इस काव्य में अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और गरीब मानस के पास उनके कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, बीमार पड़े तो दवा नहीं है, और ये सब कुछ यहाँ पे काले बाजार करने वाले व्यापारियों अपने अपने चीज़ें कैसे भंडारों में भर के रखे हैं और उसे बड़ी बड़ी कीमतों में बेच रहे हैं। इसके कारण जिसके पास पैसे नहीं है, ऐसे गरीब लोग कपड़े नहीं ले सकते, खाना नहीं ले सकते, दवा नहीं ले सकते, उनके कारण वो मर जाते हैं। उसके बारे में इस काव्य में कवि अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और ये इस काव्य के अंत में कवि आक्रोशपूर्वक ये भी कहते हैं कि मुझे कवि बनना ही नहीं है, मुझे एक ऐसी जंतुनाशक दवा बनना है जिसके कारण मैं एक ऐसा उदय बन के इस काले बाजार को मैं बंद कर दूँ। इस काव्य में कापड़ के सामने मानस का फट जाना, अनाज के सामने मानस का सड़ जाना, सीसी के सामने मानस का फूट जाना, इस सब को विरोध करते हुए कवि ने काव्य को एक जोरदार बनाया है। तो चलो हम काव्य शुरू करते हैं। ए लोको पहला कपड़ाना ताका भरी राखे छे, पछी ज्यारे मानस फाटी जाय छे त्यारे वार वार वेचे छे। ए लोको यानी कि वो लोग पहले कपड़े के ताके भर के रखते हैं, फिर जब मानस फट जाता है यानी कि इंसान फट जाता है तब वो वार वार करके बेचते हैं। यानी इस पैराग्राफ में बोला है कि वो लोग
पहले कपड़े के ताके को भर के रख देते हैं, फिर जब इंसानों के पास इस कपड़े की अछत आ जाती है, उसके बाद वो उसे माप माप कर बेचता है। એ લોકો પહેલાં ધાન્યના કોથળા ભરી સીવી રાખે છે, પછી જ્યારે માણસ સડી જાય છે ત્યારે કિલો કિલો વેચે છે। यानी कि वो लोग पहले धान्य के कोथड़े भर के सील के रखते हैं, फिर जब इंसान पूरा सड़ जाता है तब उसे किलो किलो गिन के बेचते हैं। काव्य में बोला है कि जब अनाज बहुत ज़्यादा होता है तो वो लोग उसे बेचते नहीं हैं, उसे भर के सील के उसे जमा करके रख देते हैं। फिर जब इंसान के पास उस धान्य की अछत हो जाती है, फिर जब इंसान उसके बगैर सड़ जाता है, उसके बाद उसे निकाल के किलो किलो में वो बेचते हैं। એ લોકો પહેલાં ઔષધિની શીશીઓ સંઘરી રાખે છે અને માણસ જ્યારે ફૂટી જાય છે ત્યારે થોડી થોડી રેડે છે। यानी कि वो लोग पहले औषधि की शीशियाँ भर के रखते हैं, फिर जब इंसान फूट जाता है यानी कि मर जाता है या उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा देते हैं। એ લોકો છે જ નહીં, એ તો છે નોટોની ખાઈ ઉછળતી ઉદય, બીજું એને કંઈ ભાવતું નથી। यहाँ पे कवि बोल रहा है कि वो तो लोग है ही नहीं, वो तो नोट को खा के बड़े होने वाले उदय हैं। यानी कि नोटों के पीछे भागने वाले एक उदय है, मतलब नोटों को खा खा कर बड़े होने वाले उदय हैं। उनको कोई और चीज़ पसंद ही नहीं आती, उन्हें सिर्फ नोट ही चाहिए। मारे कवि थવું જ નથી, बारे असर करनारी जंतुनाशक दवा थाओ तो ये बस। बोले कि मुझे कवि बनना ही नहीं है, मुझे तो बहुत असर करनार एक जंतुनाशक बनना है, बस और कुछ नहीं। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, प्रश्नोनी नीचे आपेला विकल्पमांथी साचो विकल्प पसंद करी खरानी निशानी करो। फर्स्ट क्वेश्चन, कविने कवि केम थवुं नथी? ए, कवि थवुं अघरू छे। बी, हवे कविता कोई वांचतुं नथी। सी, कविओ गरीब होय छे। डी, कवि शोषणखोरीनो नाश करनारी जंतुनाशक दवा बनवा मांगे छे। उसका आंसर आएगा डी, कवि शोषणखोरीनो नाश करनारी जंतुनाशक दवा बनवा मांगे छे। उसका सेकंड क्वेश्चन, कापड़ना ताका भरी राखनारा लोको क्यारे कापड़ वेचे छे? ए, समय आव्ये दान करे छे। बी, मानस जन्मे त्यारे वेचे छे। सी, मानस फाटी जाए त्यारे वार वार वेचे छे। डी, मानसोने जरूर होय त्यारे आपे छे। उसका आंसर रहेगा सी, मानस फाटी जाए त्यारे वार वार वेचे छे। थर्ड क्वेश्चन, मानसनुं फूटवुं शब्दोनो અહીં આપેલા શબ્દમાંથી સાચો અર્થ જણાવો। એ, મૃત્યુ થવું। બી, જન્મ થવો। સી, વહેલી સવાર થવી। ડી, શીશીઓનું ફૂટવું। उसका आंसर रहेगा ए, मृत्यु थवुं। फोर्थ क्वेश्चन, संग्रहखोरोनी सरकामनी અહીં કોની સાથે કરે છે? ए, મમરા સાથે। બી, ફૂલ સાથે। सी, उदय साथे। डी, रुपया साथे। उसका आंसर रहेगा सी, उदय साथे। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे आपेला प्रश्नोना 2-3 वाक्य में उत्तर लखो। उसका पहला क्वेश्चन है, कवि जंतुनाशक दवा शा माटे मांगे छे? उसका आंसर, कवि ने ए लोको प्रत्ये आक्रोश छे, तेओ अनाज, कापड़ जेवी जीवन जरूरियातनी वस्तुओनो संग्रह करे छे, પછી તેઓ ઊંચા ભાવે વેચે છે। કવિ જંતુનાશક દવા થવા માંગે છે, તેમ કરીને તે સંગ્રહખોરી કરનારા, નફાખોરી કરનારાઓમાં માનવતા જગાવવા માંગે છે। उसका सेकंड क्वेश्चन है, એ લોકો ધાન્યને ક્યારે વેચે છે? उसका आंसर रहेगा જ્યારે ભૂખ્યો માણસ સડી જાય છે, ભૂખને લીધે બેહાલ થઈ જાય છે, ત્યારે સંગ્રહખોરો અનાજ વેચવા કાઢે છે। क्वेश्चन नंबर 3, नीचेना प्रश्नों सविस्तार वाक्य में उत्तर लखो। पहला क्वेश्चन है, स्वार्थी अने शोषणखोर लोको उपरनो कटाक्ष काव्य ने आधारे लखो। आ काव्य में कविए
સ્વાર્થી અને શોષણખોર લોકો ઉપર કટાક્ષ કર્યો છે. તેઓ પોતાના સ્વાર્થમાં માનવતા ભૂલી જાય છે. ગરીબ માણસ અનાજ વગર ભૂખે મળતો હોય, તેને પહેરવા માટે કપડાં ન હોય, પણ શોષણખોરો અનાજ અને કાપડનો સંગ્રહ કરીને તે ઊંચી કિંમતે વેચે છે. કવિએ આવા લોકોને નોટો ખાઈને ઉછળનાર ઉદય કહ્યા છે. તેમનામાં સંવેદના હોતી નથી. કવિ જંતુનાશક દવા થઈને તેમનામાં માનવતા જગાવવા ઈચ્છે છે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, એ લોકો કૃતિના ભાવને કાવ્યના આધારે વર્ણવો. એ લોકો કૃતિમાં કવિ સંગ્રહખોર, શોષણખોર લોકો પર આક્રોશ ઠાલવે છે. એ લોકો એટલે શ્રીમંત વર્ગ. તેઓ કોઈપણ રીતે પૈસા કમાવા ઈચ્છે છે. ગરીબ માણસ અનાજ વિના, કપડાં વિના, દવા વિના રીબાતો હોય ત્યારે એ લોકો તેના ગેરલાભ ઉઠાવે છે. તેઓ અનાજ, કપડાં, દવા ઊંચા ભાવે વેચે છે. કવિ કાવ્ય દ્વારા માનવતાનો સંદેશ આપે છે. એ લોકોએ સંવેદનશીલ બનીને ગરીબોના દુઃખ-દર્દ દૂર કરાવવા જોઈએ. તોની લાચારીનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ नहीं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए.